सुप्रभात। क्लास 11th हिंदी वितान भाग 2 के तीसरे पार्ट आलो अंधारी का आज हम लोग 7वां पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि 7वें पार्ट में बेबी जो है दूसरा मकान खोजने के चक्कर में पड़ जाती है और बात करने लगती है दूसरा मकान की, इसलिए कि उस मकान में बहुत सारी उसे असुविधाएं होती हैं और बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। और एक दिन तो ऐसा होता है कि वहाँ के जितने भी पुराने मकान हैं वो सब बुलडोज़र से तोड़ डाले जाते हैं और सारी रात उसे अपने बच्चों के साथ ओश में पड़े रहना पड़ा। और जान पहचान का एक आदमी आया। उसी समय बेबी के जान पहचान का एक आदमी आया और उससे मैंने कहा और मेरी बात सुन। तातुस जो थे वो फ़ौरन बाहर आए और भोला दा से बात कर मेरे पास आए और बोले, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? जैसे ही तातुस उसकी बात को सुनते हैं बेबी की, वैसे ही कहते हैं कि तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई, रात भर क्यों वहाँ थी? बच्चों को लेकर रात भर तुम बाहर रही और यहाँ नहीं आ पाई। तातुस बोले, अभी आ जाओ, अभी आ सकोगी तो अभी आ जाओ। और वो बेबी जो थी राजी हो गई। घर जा एक रिक्शे में अपना सारा सामान लाद बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में बच्चों के साथ रास्ते में आ गई और तातुस तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा, ऐसा वह सोचने लगी। तातुस ने छत पर एक कमरा बेबी के लिए खाली कर दिया और उस कमरे में अपना सारा सामान वह रख ली। तातुस ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना भी न बनाना तो चल जाएगा, नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। और मैंने कहा तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तातुस बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती थी उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अर्थात तातुस के घर में कोई और खाना बनाने वाला नहीं था और बेबी जो खाना बना करके चली जाती थी उसी खाने को ये लोग शाम को भी खाते थे। और जब बेबी इस घर